आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो बहुपद लेसन है उसके बारे में जानेंगे। बहुपद क्या होता है और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, आज हम इसे डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हम देखते हैं कि बहुपद होता क्या है। बहुपद को अंग्रेजी में जो है कहा जाता है पॉलिनोमियल। ठीक है, आइए इसकी डेफिनेशन को देखें। तो बहुपद क्या है? तो बहुपद जो है एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, बहुपद क्या होता है? एक बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चरों, अचर और घातांक होते हैं। क्या क्या होते हैं इसमें? जो है चर होते हैं, अचर होते हैं और घातांक होते हैं। यानी किसी भी बहुपद में तीन चीज़ का होना जो है वो ज़रूरी है। पहला चर, दूसरा अचर और तीसरा घातांक। अब यहाँ सवाल उठता है कि चर होता क्या है, अचर क्या होता है और फिर घातांक क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं कि चर और अचर और घातांक में क्या अंतर होता है। तो पहले हम चर की बात कर लेते हैं। तो चर जो है वह अंग्रेजी के किसी भी लेटर को हम गणित की भाषा में चर कहते हैं। जैसे कि x एक चर है, y एक चर है, z एक चर है, उसी प्रकार से a भी एक चर है, b एक चर है, c एक चर है और इसी प्रकार से अंग्रेजी के जितने भी लेटर हैं उन सब को हम लोग चर कहेंगे। यानी सिंपल सी बात है, अंग्रेजी के सारे अक्षर को गणित की भाषा में हम लोग चर कहते हैं। इज दैट क्लियर? आइए हम अचर के बारे में जानते हैं। तो अचर जो है किसी भी नंबर को हम अचर कहते हैं, यानी कोई भी संख्या हो उसे हम अचर कहेंगे। जैसे कि 2 एक अचर संख्या है, 4 अचर संख्या है, 6, 7 या फिर हम माइनस में भी इस संख्या को लिख सकते हैं। जैसे कि -4, -2, -8 इसी प्रकार से। यानी कोई भी संख्या चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। पॉजिटिव मीन्स प्लस वाला, नेगेटिव मीन्स माइनस वाला। तो कोई भी संख्या चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, क्या कहलाता है? वह अचर कहलाता है। आइए अब हम जाने घातांक के बारे में। तो घातांक जो है, तो चर या अचर पर हम लोग जो पावर देते हैं उस पावर को ही घातांक कहा जाता है। यानी घातांक को इंग्लिश में पावर कहते हैं और पावर को हिंदी में घातांक कहते हैं। जैसे कि अगर हम x के ऊपर में अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें तो अंग्रेजी में हम इसे कहेंगे कि x पर 2 पावर। लेकिन अगर गणित की भाषा में कहा जाए, हिंदी में कहा जाए तो बोलेंगे x पर 2 घातांक या फिर x की घातांक 2। उसी प्रकार से y पर अगर हम 3 लिख दें तो y की घातांक 3 हो गया। अगर हम z पर 5 लिख दें तो z पर हो गया 5 घातांक। या किसी भी संख्या जैसे कि 7 के ऊपर अगर हम 3 लिख दें तो 7 पर 3 घात हो गया। अगर 5 लिख दें और 5 के ऊपर 2 लिख दें तो 5 की घात कितना हो गया? 2 घात हो गया। तो कोई भी चर या अचर के ऊपर हम जो संख्या लिखते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे? घातांक। और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पावर। ठीक है, तो जो बहुपद होता है वो क्या होता है? एक बीजीय व्यंजक होता है और यह जो चर और अचर का जो मेल है वह जोड़, घटाव, गुना या फिर भाग किसी से भी यह जो है जुड़े हो सकते हैं। चाहे वो जोड़ से जुड़े हो, चाहे घटाव से, चाहे गुना से, चाहे भाग से। उदाहरण के लिए देखिए हमने यहाँ पे लिया है 2x² + 3x और -5। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास 3 पद हैं। पहला है 2x², दूसरा है 3x और तीसरा क्या है 5।
यानी इस बहुपद में 3 पद हैं। कितने पद हैं? 3 पद। तो जो बहुपद होते हैं वो 1 पद वाला भी हो सकता है, 2 पद वाला भी हो सकता है, या फिर 2 से अधिक पद वाला भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो बहुपद है, बहुपद में क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, जो कि क्या है? एक अचर है, जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है। उसके बाद x² है, तो x क्या है? x हमारा जो है वो चर है, और स्क्वायर क्या है? स्क्वायर हमारा क्या हो गया? घातांक। ठीक है, यानी चर, अचर और घातांक, इन तीनों से यह पहला जो पद है वह मिलकर बना है। दूसरा पद जो है वह सिर्फ चर और अचर से मिलकर बना है, इसमें घातांक नहीं है। और तीसरा पद जो है केवल अचर है, इसमें ना चर है और ना ही घातांक है। जोड़ और घटा के जगह पे गुना और भागा का भी साइन हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x² और गुना 5। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक बहुपद है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x² और भागा 7, तो ये भी क्या है? एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं नीचे। तो x क्या है? देखिए x, जो x यहाँ पर दिया गया है ऊपर में, वो चर है। उसके बाद 2, 3 और -5। तो यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है, और यहाँ जो -5 लिखा हुआ है, ये क्या है? यह अचर है, या फिर इसे हम गुणांक भी कह सकते हैं। उसी प्रकार से 2 और 3 चरों के गुणांक हैं। मतलब यहाँ पे जो 2 लिखा है, इसके बगल में जो ये जो x है वो क्या है? वो तो चर है कि नहीं? तो 2 क्या है? 2 जो है वो चर का गुणांक है। और 3 के बगल में देखिए x लिखा हुआ है, जो कि ये भी एक चर ही है। ठीक है, तो 3 क्या है? वो चर का गुणांक है, क्योंकि बीच में अगर कोई साइन नहीं है, मतलब गुना का साइन है, यानी 3 x का गुणांक है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि 2 और 3 चरों के गुणांक हैं। उसी प्रकार से 2 और 1 चरों के घातांक है। तो यहाँ पे जो चर है x, इसकी घातांक कितना है? देखिए ऊपर में लिखा हुआ है 2, है ना। और यहाँ पे जो x है, इसकी घातांक कितना है? तो यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। लेकिन किसी भी चर पे अगर कोई भी पावर या कोई भी घातांक नहीं दिया गया हो, तो हम समझ लेंगे कि उसके ऊपर जो है 1 की घातांक होती है। इसलिए 2 और 1 जो है वो चरों के क्या है? घातांक हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को बहुपद क्या है, चर, अचर और घातांक क्या होते हैं, इसके बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम बहुपद के बारे में और जानेंगे और सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।